हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट होप क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आशा है आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस लाई हूँ जो कि बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीटीजीटी, इंग्लिश और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्विंडल मनी फ्रॉम समबडी। स्विंडल मनी फ्रॉम समबडी इसका मतलब होता है किसी की पैसे हड़प लेना या किसी के संपत्ति को हड़प लेना। किसी के पैसे हड़प लेना या छीन लेना। ओके, स्विंडल मनी फ्रॉम समबडी किसी के पैसे हड़प लेना। नेक्स्ट हमारा आता है ग्राइंड योर ओन वन। ग्राइंड योर ओन मतलब होता है ग्राइंड योर ओन वन मतलब होता है मतलब निकालना। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और सिर्फ मतलब से काम करते हैं, फिर मतलब के काम निकाल के चले जाते हैं। भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, ग्राइंड योर ओन मतलब होता है मतलब निकालना। ओके, हमारा नेक्स्ट इडियम आता है समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी मतलब है तो दाल में कुछ काला होना या शक होना, सस्पिशियस होना। तो इसी को बोलते हैं समथिंग इज फिशी मतलब दाल में कुछ काला होना। दाल में काला होना, कहते नहीं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट हमारा आता है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक मतलब होता है सोने पर सुहागा होना। सोने पर सुहागा होना मतलब कि किसी काम में हमें फ़ायदा तो हुआ, उससे ज़्यादा और भी फ़ायदे मिल गए तो कहते हैं एक के बाद एक और फ़ायदा हुआ, तो उसी को बोलते हैं सोने पर सुहागा होना। आइसिंग ऑन द केक मतलब हमने अगर एसएससी और बैंक का दोनों का एग्ज़ाम दिया, हमारा एसएससी भी क्रैक हो गया और प्लस बैंक का भी एग्ज़ाम क्रैक हो गया, तो हम उसी को बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पर सुहागा होना। सोने पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाना। सोने पर सुहागा होना। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर द करेज। मास्टर द करेज मतलब होता है हिम्मत जुटाना। बहुत से स्टूडेंट कई सालों से तैयारी करते रहते हैं और होपलेस हो जाते हैं, तो उनको एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उससे वो फिर से उनके अंदर हिम्मत आ जाती है। तो इसी को मास्टर द करेज मतलब अपने हिम्मत को वो जुटा पाते हैं। तो क्या होगा, मास्टर द करेज मतलब होता है हिम्मत जुटाना। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सुगर द पिल्स। सुगर द पिल्स इसका मतलब क्या होता है, सुगर द पिल्स मतलब होता है मीठी मीठी बातें करना। बहुत से लोग होते हैं इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि दूसरे का दिल जीत लिया करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सुगर द पिल्स मतलब मीठी मीठी बातें करना। और बहुत से लोग चापलूसी भी करते हैं, मीठा मीठा बोल के लोगों को ठग भी लेते हैं। मीठी मीठी बातें करना मतलब सुगर द पिल्स। नेक्स्ट हमारा आता है इडियम टैकल ऑन समबडी। टैकल ऑन समबडी मतलब होता है चुगली करना, बुराई करना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना। बहुत से लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे और किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं और उसी में घंटों टाइम बर्बाद करते हैं। बहुत से स्टूडेंट भी ऐसा करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं।
तो इसको क्या बोलते हैं, टैकल ऑन समबडी, मतलब किसी की बुराई करना, निंदा करना, किसी की बुराई करना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा, अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इट इज केक वॉक। इट इज केक वॉक मतलब होता है आसान होना, यानी हलवा होना। कहते हैं नहीं कि बहुत से लोगों को काम इतना आसान लगता है, वो कहते हैं ये तो काम मेरे लिए हलवा है, तो उसी को बोलते हैं इट इज केक वॉक, मतलब हलवा होना, हलवा होना। ओके, इट इज केक वॉक मतलब होता है हलवा होना। नेक्स्ट आता है हमारा कॉकटेल योर एक्सपेंसेस। कॉकटेल योर एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चे में कटौती करना। मतलब कि बहुत लोगों की खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं और इस महंगाई में अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो उसमें हमें कटौती करनी पड़ती, क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है, तो इस वजह से तो इसको हम क्या बोलते हैं इडियम्स में, कॉकटेल योर एक्सपेंसेस मतलब खर्चे में कटौती करना, खर्चे में कटौती करना। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टेम्पर विथ समबडी। टेम्पर विथ समबडी मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी वस्तु से छेड़छाड़ करना। ओके, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, कोई चीज़ को, व्यक्ति को इत्यादि। तो टेम्पर विथ समबडी मतलब होता है छेड़छाड़ करना, नुकसान पहुंचाना एटसेट्रा। हमारा नेक्स्ट आता है स्टील द शो। स्टील द शो मतलब होता है छा जाना। मतलब कि कोई ऐसा कोई स्टूडेंट है, वह एग्ज़ाम में इतने अच्छे नंबर लाया और वह पूरे क्लास में छा गया, मतलब हर किसी की जुबान पे, तो उसी को हम बोलेंगे स्टील द शो, मतलब छा जाना। मतलब बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्टील द शो, मतलब छा जाना। और लास्ट हमारा आता है नील डाउन। नील डाउन मतलब होता है घुटने टेकना, मतलब हार मान लेना। घुटने टेकना मतलब हार मानना। जैसे कहीं युद्ध हुआ, पहले के राजा महाराजा युद्ध किए और उसमें एक राजा हार गए, तो वो अपनी हार स्वीकार कर ले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नील डाउन, मतलब वह उन्होंने घुटने टेक दिए। ओके, तो ये 12 ईडियम्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन में करा देती हूँ और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला है हमारा स्विंडल मनी फ्रॉम समबडी, मतलब किसी के पैसे हड़प लेना, किसी के जोर जबरदस्ती करके पैसे हड़प लेना। सेकंड नंबर आता है ग्राइंड योर ओन वन, मतलब निकालना। थर्ड नंबर आता है हमारा समथिंग इज फिशी, मतलब दाल में कुछ काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ झाला होना। नेक्स्ट आता है हमारा आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक मतलब कहते हैं सोने पर सुहागा होना, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेना, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर द करेज, मतलब हिम्मत जुटाना, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाना। जैसे हमारे देश की आज़ादी में लोग इतने परेशान थे, तो आज़ादी के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई, तब जाके देश आज़ाद हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है शुगर द पिल्स। शुगर द पिल्स मतलब होता है मीठी मीठी बातें करना। जैसे बहुत लोग इतना स्वीट बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि दूसरे का दिल जीत लिया करते हैं, तो उसी को बोलते हैं शुगर द पिल्स, मीठी मीठी बातें करना। नेक्स्ट आता है टैकल ऑन समबडी। टैकल ऑन समबडी मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, टैकल ऑन समबडी। नेक्स्ट आता है हमारा इट इज़ केक वॉक। इट इज़ केक वॉक मतलब होता है हलवा होना, बहुत आसानी से होना, मतलब कोई काम इतना बढ़िया होना, इतना आराम से हो जाना, उसी को हम कहते नहीं कि ये काम बहुत हलवा है, हो गया है। इट इज़
केक वॉक, हलवा होना। कॉकटेल योर एक्सपेंसेस, मतलब कॉकटेल है योर एक्सपेंसेस मतलब खर्चे में कटौती करना, मतलब अपने पैसे में खर्चा जो है उसको कम करना। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्पर विद समबडी, मतलब छेड़छाड़ करना, मतलब बहुत से लोग कहीं सार्वजनिक स्थान पे गए वहाँ उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं टेम्पर विद समबडी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टील द शो। स्टील द शो मतलब छा जाना, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोगों अपने अच्छे कामों के कारण लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्टील द शो। नेक्स्ट हमारा आता है नील डाउन। नील डाउन मतलब होता है घुटने टेकना, हार मान लेना। ओके, तो आई होप आप लोग को ये 12 इडियम्स आप लोग को समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको कई बार रिवीजन करिएगा और वीडियो को कई बार देखेंगे तो आप लोग को ये इडियम्स अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। ओके, और पढ़ाई अपनी अच्छे से जारी रखिएगा और मन लगा के पढ़िएगा और आने वाले एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई करिए। और तो आप लोग को ये इडियम समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी, तो इसी के साथ ओके, थैंक यू।